नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और बीके मोर्चरी के बाहर हैं। और आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है कि 2 दिन पहले आपको बता दें कि फरीदाबाद मॉल में 2 दोस्तों के बीच आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद चक्कू चली और एक युवक की उसमें मौत हो गई, एक दोस्त की मौत हो गई। उसके बाद जो अमित था उसे वहाँ क्राइम ब्रांच द्वारा वहाँ उसे उठा लिया गया, उसको सेक्टर 65 सीआईए ले गई और उसके बाद वहाँ हिरासत में उस अमित युवक की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। और यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन और सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा ही मारा गया युवक को। लेकिन पुलिस कह रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा कि वो युवक ने मौत की है, उसकी मौत हुई है। देखिए यहाँ पे बातचीत करेंगे, 1 मिनट। तो ये देखिए बीके मोर्चे की जब वो उनका झगड़ा हुआ था तो पुलिस अमित को ले गई थी ना, उठा के। अमित को उठा के यहीं से ले गए थे बीके से। हाँ जी। अच्छा जी, अब चौकी में जाओ। ठीक है जी। चौकी में हम पहुंच गए जी। अच्छा जी। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अच्छा है जी। हमको बच्चे को मिलने भी नहीं देते थे जी, कोई कैसा भी नहीं मिलने देते थे। आप फादर हैं? हाँ जी, मैं फादर हूँ जी। हाँ जी, आप रहते कहाँ है जी? गाजीपुर रहते हैं जी। अच्छा, अमित की उम्र कितनी थी वैसे? 25, 26, 27 साल की जी। वैसे ये मामूली से झगड़ा हुआ था और पुलिस उठा के ले गई और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु ये हरीश है अभी कौन? कैसे- मतलब हरीश कैसे के साथ क्या अभी पता नहीं चला है। आपको क्या शक है? शक हमें उसी का जी जो चाकू वाकू मारे हैं ना उसने, उसका शक है जी। चाकू मारे जब दूसरा उसने चाकू मारने की कोशिश करी है ना, जब हमारे लड़के ने रोकथाम करी है, जब 2 गुत्ते अब मुझे मारेंगे तो देखो जी बचाओ मैं भी करूँगा जी। हाँ जी, उसका यहाँ चक्कू लगा, लड़का गाड़ी चला रहा जब चक्कू मारा जी इसको। जी, लेकिन जब पुलिस कस्टडी में गया तब तो वो ठीक ठाक था ना? है जी। जब पुलिस के पास गया तब तो अमित ठीक ठाक था ना? यहाँ जी। हाँ। हाँ, जब ठीक था जी। जब ठीक था। पर वे ठीक कुछ नहीं था, होश नहीं था जी उसको जब भी। अच्छा, जब लेके गए थे वो नहीं था? हाँ, होश नहीं था, बेहोश था जी। गाड़ी में ले गए यहाँ से जब चौकी कहाँ से में, लेके गए थे? यहाँ से बीके से चौकी में लेके गए बीके से जी। लेके हाँ, गए? 2 नंबर चौकी में जी। इनको इतना नहीं पता है। जो जी, आप छोटे बताइए। लड़के को जी। सीआईए वालों ने साथ उठाया है। हाँ जी। ये कस्टडी में मौत हुई है, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये गम में आप समझ सकते हो, इनको कुछ नहीं पता है। ये अनपढ़ आदमी, कुछ नहीं पता है। लड़का अंदर बयान दे रहा है, वो थोड़ी देर में आपको सारी सच्चाई बताएगा। जो लड़का वहाँ पे था मौजूद। लड़का वो अमित के साथ था वो? हाँ जी, आप पुलिस प्रशासन की वो देख सकते हो। कल रात को डेथ हुई है, डेड बॉडी यहाँ दे गए। परिवार को किसी को नहीं बताया गया। परिवार को सुबह पता चलता है कि आपका परिवार का सदस्य खत्म हो चुका है। परिवार को कोई कुछ नहीं बताया गया। कल रात की डेड बॉडी बीके में है। ये पुलिस की मिली भगत है प्रॉपर, और पुलिस को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डेथ का सीआईए कस्टडी में डेथ हुई है। है। सीआईए कस्टडी में डेथ हुई है 65 में। जो मृतक का भाई है उसने भीम आर्मी से बात की है, भीम आर्मी से मदद मांगी है। उन्होंने बताया मृतक के भाई ने कि मेरे सामने सीआईए वाले उसको पीट रहे थे और आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ। मृतक के भाई ने बताया कि मेरे कपड़े दबा रखे थे और मेरा भाई चिल्ला रहा था बहुत तेज, बचाओ बचाओ। और जब मुझे कपड़े पहना के मुझे भेजने लगे तो मेरे भाई की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मृतक का भाई कह रहा है कि मुझे शक है कि मेरे भाई की डेथ तभी हो चुकी थी, तभी मुझे घर भेजा गया। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। और आए दिन आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ मैं, आए दिन हमारे जो एससी जाति के लोग हैं उनके साथ आए दिन ऐसे अत्याचार होते रहते हैं। फतेहपुर जैसा कांड हो, नीम के जेल में हत्या होनी हो, पुलिस कस्टडी में हत्या होनी हो, ये एक आम बात बन गई है। पुलिस ने एक अपना वो बना रखा है कि इन लोगों की जान बहुत सस्ती है। तो अभी सीजीएम साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने क्या बात की? सीजीएम के सामने उन्होंने उस लड़के ने यही जवाब दिया है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे सामने उसको पीट रहे थे, बचाओ बचाओ की बात बोल रहा था। सीजीएम साहब ने कहा कि उसके बयान लिख लेता हूँ, फोटोग्राफी होगी, जो कार्रवाई होगी उचित वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, सीजीएम साहब का यहाँ पे पहुँचना तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, बहुत बड़ी बात बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस से गलती हुई है। पुलिस से गलती हुई है भीम तो सीजीएम साहब यहाँ पे आए हैं, तभी बीमार में आए, तभी आप आए हैं यहाँ पर। पुलिस से गलती ना हो तो फिर आते क्यों? पुलिस अपने आप को एक तानाशाही पुलिस बनाना चाहती है अपने आप को कि खाली पुलिस की ही चले। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे फरीदाबाद को कि हमारे दलित समाज पे एससी समाज को अत्याचार होगा तो भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी और जो सामाजिक संगठन है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी बहुत बड़े बैनर पर, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। देखिए, भीम आर्मी के सदस्य हैं, भीम आर्मी के पूरा संगठन यहाँ पहुँचा हुआ है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मामला क्या है। फरीदाबाद मॉल में 2 दिन पहले 2 युवक हरीश और अमित की आपसी दोस्ती थी। दोस्ती में लेन देन हुआ था। लेन देन को लेकर आपस में पैसे लेन देन करनी थी, देने थे। पैसे देने के लिए हरीश बार बार बुलाता रहा, कभी नहर पार आ जाओ, कभी फरीदाबाद एनआईटी में आ जाओ। जब अमित वहाँ पे पहुँचा हरीश के साथ मिलने के लिए फरीदाबाद मॉल में, तो वहाँ पे कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद
दोनों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद चक्कू से अमित पे जो आरोप लगे थे कि अमित ने चक्कू मारा था, जिसमें हरीश की मौत हो गई थी। उसके बाद जब ये मामला 2 नंबर चौकी में जाता है तो वहाँ पुलिस एक्टिव होती है और अमित और उसके भाई को दोनों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अमित और उसके भाई को दोनों को सेक्टर 65 CIA द्वारा सौंप दिया जाता है। वहाँ पे उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो अमित जिस पर आरोपी था, अमित के साथ मारपीट की गई, अमित को मारा गया इतना कि अमित की मौत हो गई। लेकिन परिजनों का ये कहना है, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन का जो कहना है कि अमित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये तमाम जो आरोप हैं, आरोपों का जांच हो, उसके बाद ही पता चल पाएगा जो आरोप लगाया जा रहा है वो कितना सही है। वकील जी हैं, वकील साहब से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, बातचीत करेंगे। वकील साहब जी, वकील साहब देखिए सर, जाहिर सी बात है, अगर लॉकअप में हत्या हुई है तो पुलिस के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो गई होगा। आज की डेट में इनको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस को करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। हम अपने हक अधिकार के लिए ये नहीं देंगे, हमें लेना आता है। अभी वकील साहब CGM साहब भी पहुंचे, उन्होंने बिल्कुल एश्योर किया फैमिली को। जी हाँ जी, तो क्या कहेंगे उसके सर? अभी मेरी बात नहीं हुई है, मैं जाके मजिस्ट्रेट साहब से मिलूंगा। साहब ने बोला है कि जी। एक व्यक्ति, उनका भाई या कोई भी 1-2 व्यक्ति अंदर हमारे उनके सामने और वो गए भी है बात करने। जांच होगी। देखिए अभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली है, पीड़ित परिवार उनको कंप्लेंट देगा, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी और हम पुलिस के प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, ठोस कार्रवाई कराएंगे। तो प्रशासन तो साथ देने को दिया। प्रशासन क्यों साथ दे रहा है? प्रशासन ने साथ दिया होता तो लड़के की लॉकअप में मौत हो जाती। वकील साहब, कहीं न कहीं CGM साहब का आना यहाँ पे हाँ। पुलिस के ऊपर प्रश्नीय सवाल पैदा करता है। बिल्कुल कर रहा है। पुलिस प्रशासन में ही, पुलिस लॉकअप में जब मौत हो रही है तो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे। वकील साहब तो सर आप एक चीज, वकील साहब एक मामला सामने बड़ी कमाल की बात है कि बच्चे की जिसकी मौत हुई है उसकी बॉडी यहाँ तक पहुँच गई और पीड़ित परिवार को नहीं पता, तो क्या जांच का विषय नहीं है? तो पुलिस किसको बचा रही है? अपराधियों को बचाने का काम कर रही है ना। फरीदाबाद की भीम आर्मी जो है, हमारी जो भीम आर्मी की पूरी टीम है, इतनी कमजोर नहीं है, अपने हक अधिकार लेना जानती है। आपका परिचय क्या? मेरा नाम कुलदीप सिंह एडवोकेट है, लीगल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, कानूनी सलाहकार भी हूँ और हमारे फरीदाबाद के जो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष है, फरीदाबाद की पूरी टीम खड़ी है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पुलिस ने जो लापरवाही की है उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कराएंगे हम। वकील साहब पुलिस तो ये कह रही है कि फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की। पुलिस कुछ भी कह सकती है। पुलिस कभी ये कहेगी कि हम हमारे हाथ से मारा है, हमने मारा है उसको। पुलिस लॉकअप में कैसे मौत हो गई उसकी? पुलिस को शर्म नहीं आई? बेशरम पुलिस जो बीके हॉस्पिटल से जो आदमी। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं पुलिस पे कि मारा गया, पुलिस ने सर मारा? अगर पुलिस ने FIR दर्ज की हो तो बच्चे को ले जा सकते हैं। क्या ऐसा कृत्य, क्या ऐसा आरोप था जो पुलिस उठा के ले गई हॉस्पिटल से इलाज करते हुए आदमी को? हॉस्पिटल में एडमिट था, MLR कटी हुई है उसकी, उसके बाद MLR खोस ली जाती है और उसको उठा के बीके हॉस्पिटल से गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ पूरी पुलिस डॉक्टर से जांच की गई थी कि हाँ युवक ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर मैं आपको बता दूं, लॉकअप में एक आदमी की मृत्यु होना हंसी बात नहीं है। कैसे फांसी लगा ली? पुलिस क्या कर रही थी? एक आदमी 24 घंटे उसकी निगरानी के लिए बैठा होता है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, पुलिस लॉकअप में हत्या है, मर्डर है। पुलिस अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं तो पहले भी हो चुकी है, लॉकअप में, चाहे साइबर सेल हो या क्राइम ब्रांच, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। युवक की मौत हुई है, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कोई ठोस तो कदम उठा नहीं है इसका। क्यों नहीं हुआ है? कितनी बार हुआ? लड़ाई लड़ते हैं सर हम इसीलिए आए हुए हैं। जो आरोपी इसमें है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कराएंगे, ठोस कार्रवाई कराएंगे। अध्यक्ष जी से बात कराएं। जी सर, क्या कहेंगे इस घटने का, जिस तरह से हालात? देखिए पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आप पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाते हैं। मेरी अभी मृतक परिवार से बात हुई है, उसका भाई है जो घटना के साथ मौजूद था। उन्होंने भीम आर्मी से मदद मांगी, हम यहाँ पहुँचे। उसने मुझे बताया भाई मैं CI चौकी में अपने भाई के साथ था, मेरे कपड़े तुड़वा दिए गए, मेरे भाई को पीटा जा रहा था वहाँ पर और मेरा भाई चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ गया और मेरे भाई को बहुत देर तक पीटा गया और फिर मुझे कपड़े पहना के वापस चौकी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो मेरे भाई की आवाज़ बंद हो चुकी थी बचाओ बचाओ की। तो उसने कहा कि मुझे शक है कि मेरे भाई की मृत्यु वहीं हो चुकी थी। CIA ने दोनों भाइयों को उठाया था यहाँ? दोनों भाई उठाया था। अगर यदि आरोप एक का है दोनों की उठाया, और यदि आरोप उसका ही था उसके ऊपर आपने उठाया है, आपके पास कोई रिपोर्ट या कुछ तो होगा आपके पास, अगर आपने उठाया है तो इस छोटे भाई के कपड़े क्यों तुड़वाए आपने? ये सरासर जातीय हिंसा, जातीय पुलिस बन चुकी है। ये जाति देख के इंसाफ करती है, ये जाति देख के कार्रवाई करती है।
इसलिए ये जातिगत ये बात हुई है। बताया जा रहा है कि दूसरे भाई को भी पहले पीटा गया, फिर दूसरे जो कम पीटा गया, फिर जिस अमित को उसकी ज्यादा पिटाई की गई। ये जी, भी आरोप लग रहा है। ये आरोप लग रहा है। आरोप नहीं, सच्चाई है। उसने बताया लड़के ने, जो मृतक का भाई है, कि मेरे सामने भी उसको मार रहे थे, बोल रहे थे बचाओ बचाओ, मेरे भाई बोल रहा है बचाओ बचाओ, मर जाऊंगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं शर्म वाली बात है, शर्म की घटना है। पुलिस को सोचना चाहिए, उनकी कस्टडी में जब कोई भी अपराधी आता तो सेफ रहे, एक मानवता के तहत उसके जो इलाज है वो पहले हो रहे, उसके बाद में कोई कार्रवाई हो। एक सवाल उठता है कि क्या प्रशासन जांच करेगी तो जांच में सच्चाई तो आ जाएगी कि आखिर मौत कैसे हुई, मारपीट करने से हुई है या आत्महत्या से हुई है। तो जांच के विषय आरोप तो एक लगाना अलग बात है। जांच तो चल रही है, जहाँ अपने जो सीएम साहब वहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने पब्लिक के बीच में बात भी की है, कहा कि उचित कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उचित कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, परिवार से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो भीम आर्मी के तले बहुत बड़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप संतुष्ट हो जाएंगे? संतुष्ट पोस्टमार्टम ये तो डॉक्टर का विषय है, रिपोर्ट क्या आती क्या नहीं आती है, और वो तो देखना पड़ेगा, कानून के साथ चलना पड़ेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत चलते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि, अगर कहीं हमें थोड़ी बहुत गड़बड़ लगी, जहाँ डॉक्टर, पुलिस वाले या कोई भी अधिकारी लिप्त पाया गया, तो भीम आर्मी बख्शेगी किसी को भी, किसी भी कीमत छोड़ेगी नहीं आपको। अगर प्रशासन द्वारा आपकी मांगों के हिसाब से कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला कदम की रणनीति क्या हो? देखिए सर, भीम आर्मी के बैनर तले बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मैंने आपको पहले भी बोला, हम अपनी मांगों अधिकारों को लेना जानते, छीनना जानते हैं इनसे, वो हम लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए कुलदीप जी हैं, एडवोकेट हैं और तमाम भीम आर्मी के यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। मामला जो आपको पहले ही बताया कि फरीदाबाद मॉल का मामला था 2 दिन पहले का, जिसमें युवक के दोनों दोस्तों के बीच में मारपीट होती है। वो मारपीट चक्कूबाजियों में तब्दील हो जाती है। उसके बाद ये मामला ज़्यादा बढ़ता है। CIA इसमें 65 का रोल आता है, उन्हें उठाया जाता है, दोनों युवकों को, दोनों भाइयों को। उसमें एक युवक जो अमित, जिस पर आरोपी था, उसके साथ क्राइम ब्रांच द्वारा मारपीट की जाती है और उसकी आरोप परिजन लगा रहे हैं। उसके बाद मौत हो जाती है। देखिए परिवार जब आप कहे तो बात नहीं थी अभी मुझसे। अमित आप पता नहीं यहाँ है, कहाँ है, क्या है? नहीं, अमित तो खत्म हो गया ना जी। सुमित अंदर बयान दे रहा है, सुमित से बात नहीं हुई आपकी उसके बाद? सुमित ने नहीं बताया आपको कि कैसे कैसे CIA में उसके साथ व्यवहार किया गया? हाँ बताइए, आप बताइए क्या बता रहा ये बताइए जी। कपड़े उतरवा लिए मेरे, मुझे मारा और उसमें कल्या रहा, देखो भाई मुँह बचा ला, भाई बचा ला। मैं गया, जिसमें हाथ पकड़ कर 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल, वो बाहर कर दिया। उसके साथ मारपीट कर काफ़ी देर मारपीट करी। हाँ जी। तो आपका एक ही मारपीट की वजह से उसकी मौत हुई है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मारपीट किससे या कोई बीमारी शिकायत दिया आपने कोई? तो देखिए युवक के पिता थे और ये कह रहे हैं कि मारपीट की गई, जिसके चलते ही अमित की मौत हुई है और ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन जब इसकी जांच करेगा, जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर युवक अमित की कैसे मौत हुई थी, क्या वजह था। और तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहे। आप देख रहे थे Action 24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।